नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। खबर दिन भर में आप सभी का स्वागत है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के तहत बहादुरपुर नगर पालिका क्षेत्र में मंगलवार को स्वच्छता जन जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर पालिका प्रशासक व एसडीएम आईएएस यथार्थ शेखर के नेतृत्व में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें स्थानीय नागरिकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नगर पालिका क्षेत्र में हुए इस स्वच्छता अभियान में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी योगेश गुर्जर, जेएन लाखन गुर्जर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी राजीव लोचन, राजेश प्रजापत, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रमोद शर्मा और उदय सिंह नरूका सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। अभियान के दौरान स्वच्छता कार्मिकों का सम्मान किया गया और आमजन को स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई। नगर प्रशासन ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी का धन्यवाद दिया और आगे भी इसी तरह स्वच्छता को प्राथमिकता देने की बात कही। अलवर से हेमंत जैवन की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हिंदूवादी नेता ज्ञानदेव आहूजा आज विजयनगर पहुंचे। वे विजयनगर ब्लैकमेल कांड और लव जिहाद के विरोध में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। गौरतलब है कि ज्ञानदेव आहूजा अलवर जिले के राजगढ़ मेवात क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। विजयनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं सीधा बोलता हूँ, बाकी लोग कहते हैं एक जाति, एक समाज, एक मजहब, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ। उनको सजा मिलनी चाहिए। हम हिंदू अपना बंद करके नुकसान न करें, हम उनका सोशल बायकॉट करें और उनको पूरी तरह से सजा मिले, इसके लिए और वकील को खड़ा करके, वकीलों को खड़ा करके और उनको सजा मिले और सजा भी मिले। बाबू आसाराम को पूरा जीवन, गुरमीत राम रहीम को पूरा जीवन, इनकी दस्तबंदी करके, नपुंसक करके इनको जेल में डाला जाए। आज जीवन अगर फांसी लगे तो बहुत अच्छी बात है, आज जीवन जेल में पड़े रहें, सड़ते रहे, मरते रहे। मैं आज इसलिए विजयनगर आया हूँ, आपके बीच में आया हूँ और बाकी मामला मैंने कई बार आपके बीच में बोला। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जोधपुर रेंज के साइक्लोनर टीम ने भाग निकलने में दक्ष इनामी अपराधी रूपा राम की गाड़ी को गली में घेर कर दस्तयाब कर लिया। आईजी रेंज विकास कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबी लुकाछिपी के बाद मादक पदार्थों की तस्करी के बड़े सूत्रधार रूपा राम को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। आरोपी रूपा राम पिछले 8 सालों से पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए फरार चल रहा था। करीब 6 मामले प्रदेश के विभिन्न जिलों में दर्ज हैं। आरोपी रूपा राम 35,000 रुपए का इनामी भी है। पाली जिले में 25,000 व भीलवाड़ा जिले में 10,000 का इनामी बदमाश है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। जोधपुर रेंज में नशे के जहर पे साइक्लोनर का कहर हरनिश जारी है। गुमराह, राह से भटके, मतिभ्रष्ट, आपराधिक एवं समाज को विकास की जगह विनाश के रास्ते पे ले जा रहे अराजक तत्वों के खिलाफ लगातार कहर बरप रहा है साइक्लोनर टीम का। इनको चुन चुन कर, चिन्हित करके, खोज कर और खदेड़ कर इनकी अंतिम मंजिल जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का कार्य लगातार जारी है। इसी श्रृंखला में इसकी अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन 26 राम चलाकर सामराव निवासी रूपाराम नाम के कुख्यात तस्कर को कल पाली क्षेत्र से गिरफ्तार करने में एक बड़ी सफलता अर्जित की है साइक्लोनर टीम ने। यह कुख्यात अपराधी 35,000 रुपये का इनामी है। 25,000 रुपये का इनाम इस पर पाली से और 10,000 रुपये का इनाम इस पर भीलवाड़ा से बताया जाता है। पिछले 8 सालों से लगातार पुलिस की आंख में धूल झोंक कर फरार चल रहा था। राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के अंतर्गत 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ किया गया। प्राचार्य डॉक्टर अखेराज मीणा की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद बैरवा ने शिरकत की। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद ने स्वयं सेविकाओं को राष्ट्रीय सेवा योजना के इतिहास की जानकारी दी। प्राचार्य डॉक्टर अखेराज मीणा ने माय भारत पोर्टल की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रेरित किया। सहायक आचार्य डॉक्टर अंकित गुप्ता ने राष्ट्रीय सेवा योजना के विविध पक्षों पर प्रकाश डालते हुए जीवन में सेवा के महत्व को समझाया। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले आज जयपुर जिला कलेक्टर पर महासंघ से संबंध विभिन्न घटक संगठनों के प्रदेश एवं जिला कार्यकर्ताओं ने दोपहर 3 बजे सैकड़ों की संख्या में महासंघ जिलाध्यक्ष के यादव, मुख्य जिला मंत्री सज्जन सोनी,
कैलाश दादरवाल, संयुक्त महामंत्री राम अवतार मीणा एवं जयपुर संभाग अध्यक्ष विकास शर्मा के नेतृत्व में इकट्ठा होकर जोरदार नारेबाजी एवं कलेक्ट्रेट सर्किल के चारों ओर विरोध जुलूस निकालकर जिला कलेक्टर को माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम 17 सूत्रीय मांग पत्र ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर प्रदर्शन में शामिल हुए संरक्षक सियाराम शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राणा, मुख्य महामंत्री नवीन शर्मा, महामंत्री विपिन शर्मा एवं प्रमुख सलाहकार शशि भूषण शर्मा ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के समस्त विभागों में कार्यरत 6 लाख से अधिक नियमित एवं लगभग 3 लाख से अनियमित कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं का समय रहते समाधान के लिए राज्य सरकार को सजग होना होगा, क्योंकि इस बार राज्य कर्मचारी सरकार के कार्यकाल के आखिरी साल तक इंतजार नहीं करेगा। जयपुर से नीतू सिंह की रिपोर्ट। खबर पुष्कर से है, जहां पे गुर्जर भवन में नेशनल कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित पंचायती राज एवं राष्ट्र निर्माण अखिल भारतीय अभियान के तहत 2 दिवसीय शिविर में पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ सहित पुष्कर विधानसभा कांग्रेस पार्टी के युवा नेता जितेंद्र गहलोत, सोनू नागौरा, पूर्व पार्षद गोपाल तिलोनिया, अरशद इंसाफ सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शिविर में भाग लिया। शिविर को लेकर क्या कुछ पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ ने कहा, देखे पुष्कर से सीताराम गहलोत की इस खास रिपोर्ट में। अखिल भारतीय अभियान सर्वोदय संकल्प शिविर 2 दिवसीय संकल्प शिविर पुष्कर में आज गुर्जर भवन में रखा गया है। इसमें अजमेर जिले के सभी पंचायत राज से जुड़े हुए, सर्वोदय से जुड़े हुए लोग यहाँ शिविर ले रहे हैं। पूरे राजस्थान का सर्वोदय संकल्प शिविर 18 और 19 तारीख को पुष्कर में रखा गया है। मैं आभारी हूँ कि सर्वोदय संकल्प शिविर पुष्कर में रखा गया, पुष्कर को चुना गया और राजस्थान वर्ग से यहाँ प्रतिनिधि आए हैं उस संकल्प शिविर में। और सीताराम जी लांबा जो सर्वोदय संकल्प शिविर में पूरे प्रदेश भर में जाकर अपना उद्बोधन भी देते हैं, लोगों को उसको समझाते हैं सर्वोदय सबका उदय, सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने की जो बात कांग्रेस करी उसको हम अपने जीवन में कैसे उतारें और धरातल पर कैसे लेकर जाएं, लोगों के बीच सर्वोदय का काम हमें कैसे करना है। कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस सबको साथ लेकर काम करती है। तारानगर के निकटवर्ती ग्राम ढाणी छत्तू सिंह निवासी प्रताप सिंह राठौड़ ने अपने पुत्र स्वर्गीय योगेंद्र सिंह राठौड़ की प्रथम पुण्यतिथि पर तारानगर के निजी क्लिनिक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया। स्वर्गीय योगेंद्र सिंह के भाई राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के तहसील अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि शिविर में युवाओं ने हर्षोल्लास के साथ रक्तदान किया। इस प्रकार शिविर में कुल 400 लोगों ने रक्तदान किया। राठौड़ परिवार द्वारा रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र दिए गए। शिविर में चूरू के भरतिया व स्वास्थ्य ब्लड बैंक की टीमों ने सेवाएं दी। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने मंगलवार को कनवास और सावन भादो पंचायतों के विकास कार्यों का शिलान्यास तथा लोकार्पण किया। कनवास के अटल सेवा केंद्र में आयोजित समारोह में जल संसाधन विभाग के 16.96 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। साथ ही कैनवास में पथ परिवहन निगम द्वारा स्वीकृत 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बस स्टैंड के कार्य का भी शिलान्यास किया गया। रास्ते में मंत्री नागर ने किशोरपुरा बालाजी मंदिर पर दर्शन किए और ढोक लगाई। कार्यक्रम के दौरान मंत्री नागर को लोगों ने अभाव अभियोग सौंपे, जिनके निराकरण के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि हमारी सरकार खेती और किसानों के प्रति समर्पित है। किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि में बढ़ोतरी कर आर्थिक संबल दिया जा रहा है। वहीं खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए भी हर संभव कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल सांगोद विधानसभा की भी पर्याप्त चिंता कर रहे हैं। अभी बजट में बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, इसके बावजूद भी बहुत सी स्वीकृतियां पाइपलाइन में है। ये स्वीकृतियां जारी होने के बाद सांगोद विधानसभा को और भी सौगातें मिलेंगी। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। विजयनगर में स्कूली छात्राओं के साथ हुए अपराधों की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कठोर कार्रवाई एवं पीड़िताओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु सर्व समाज संघर्ष समिति द्वारा मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार रामकिशोर जांगीर को ज्ञापन सौंपकर सीबीआई से निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की गई। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि प्रशासन ने 24 घंटे के भीतर उचित कार्रवाई नहीं की तो सर्व समाज संघर्ष समिति और स्थानीय लोगों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। विजयनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। बच्चियों के साथ दुष्कर्म के प्रकरण को लेकर प्रशासन द्वारा जो एसआईटी गठित की गई है उससे आम जन सहमत नहीं है, क्योंकि एसआईटी में मेंबर वही है जो पहले जांच कर रही थी। उन्हीं को एसआईटी का नाम दे दिया गया और एसआईटी कोई भी काम नहीं कर रही है, केवल इस प्रकरण पे लीपापोती करने का काम कर रही है। मुख्य रूप से ये संगठित अपराध है। समुदाय विशेष के संगठन द्वारा योजनाबद्ध तरीके से इन बच्चियों को टारगेट किया गया। उनके अकाउंट तक ये पहुंच नहीं रहे
और उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको फंडिंग कहाँ से हो रही थी इस बारे में कोई जांच नहीं कर रहे हैं। बच्ची जो एग्ज़ाम देने जा रही है, प्रशासन के द्वारा उनको आश्वस्त किया गया था कि भी इनके अलग से रूम प्रोवाइड करवाया जाएगा और इनको पूरी प्रोटेक्शन दिया जाएगा। आज उसी सेंटर पर उस जो आरोपी है उन्हीं के परिजनों, उनके भाइयों के वहाँ वो एग्जाम दे रहे हैं और उनके द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है। इशारों से घर के बाहर के चक्कर लगा कर उनको परेशान किया जा रहा है। प्रशासन सुरक्षा का कोई काम नहीं कर रही है। हमारी नज़र में प्रशासन पूरा फेल है। मैं सभी को यह अवगत कराते हैं कि पिछले 1 महीने से केवल इस समिति को या सारे हिंदू धर्म को बेवकूफ बनाया जा रहा था और कुछ भी नहीं किया जा रहा था। हम ये SIT गठित है, जो गठित की है उससे हम सहमत नहीं है। CBI जांच हो, पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चा वो एग्जाम देने जा रही है, बहुत सारे मुंडनों के बच्चों के भी सेंटर एक ही स्कूल में आ रहे हैं, वो वहाँ इशारों से धमकियां दे रहे हैं, उस हिसाब से वो बच्चे एग्जाम नहीं दे पा रही है, उससे वो मानसिक संतुलन उनका खराब हो रहा है बच्चों का। इसलिए उनको अलग से रूम देने की कोशिश करावे, प्रशासन से ही मांग है हमारी। और अगर आगामी ये कार्य अब ढंग से नहीं हुआ और CBI जांच नहीं हुई या जितने भी आला कमान बैठे हैं हमारे सरकार के, जो हिंदुओं के नाम पे वोट ले रहे हैं और खीर कहीं और जगह खा रहे हैं, तो उनको अवगत करा देवे कि अगर हिंदुओं के साथ जो इस तरीके से कर रहे हो वो ठीक नहीं होगा, नहीं तो भुगतेंगे सब, सरकार भी और प्रशासन। भारतीय मजदूर संघ जिला जयपुर ने EPS 95 पेंशन बढ़ाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। संघ के जिला मंत्री महेंद्र सैनी ने बताया कि जिला अध्यक्ष रणजीत सिंह गुर्जर, प्रदेश मंत्री यतेंद्र कुमार, जिला संरक्षक योगेश सक्सेना, हरिमोहन चांडक, रतन सिंह और गोपाल चौधरी सहित कई पदाधिकारियों और श्रमिकों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में न्यूनतम पेंशन 5,000, EPF सीमा 15,000 से 30,000 और ESIC वेतन सीमा 21,000 से 24,000 करने की मांग की गई है। आंगनबाड़ी और संगठित क्षेत्र के लिए भी कुछ मांगे रखी गई हैं। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो बड़े आंदोलन की योजना बनाई जाएगी। संघ के प्रचार मंत्री अक्षय कुमार मीणा ने बताया कि मौजूदा पेंशन और वेतन सीमा अपर्याप्त है, जिससे श्रमिकों को आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। प्रदर्शन को जिले भर के मजदूरों और कर्मचारी संगठनों का समर्थन मिला। जिले में अक्टूबर 2024 में हुए हमले में घायल हुए NSG कमांडो बबलेश कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। बबलेश को जमीन विवाद के चलते हुए हमलावरों ने 3 गोलियां मारी थी और कुल्हाड़ी से वार किया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बबलेश कुमार जम्मू कश्मीर में NSG कमांडो के रूप में तैनात थे। वे अक्टूबर में 15 दिन की छुट्टी पर अपने गांव आए थे, लेकिन इसी दौरान उन पर हमला हो गया। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन मुख्य आरोपी राजवीर और लखन अभी भी फरार हैं। बबलेश की पत्नी भूरो देवी ने IG ऑफिस में इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। NSG कमांडो बबलेश कुमार की मौत एक बड़ी प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है। अगर समय पर आरोपियों की गिरफ्तारी होती और बबलेश को उचित इलाज मिलता तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी। अब देखना होगा कि प्रशासन और पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बेडम पुलिस चौकी के पास कुत्ते को बचाने के प्रयास में एक स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में गाड़ी में सवार ककड़ा गांव के 2 युवक घायल हो गए। घायलों की पहचान रविंद्र और सुनील के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस दोनों घायलों को डीग अस्पताल ले गई। डॉक्टर गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि रविंद्र की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए भरतपुर रेफर कर दिया गया है। सुनील का इलाज डीग अस्पताल में जारी है। दोनों युवक शिक्षित हैं। सुनील पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, जबकि रविंद्र BA का फाइनल का छात्र है। घटना के समय दोनों घर का सामान लेने डीग जा रहे थे। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कोटा विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि कोटा शहर में 3 फिल्टर प्लांट संचालित है, जिनमें 520 MLD पेयजल का उत्पादन हो रहा है। इससे 25 से 30 लाख लोगों को 24 घंटे जलापूर्ति की जा सकती है। यदि फिर भी कोयटा की 16 से 17 लाख की आबादी को पर्याप्त पानी नहीं मिलता तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए अधिकारी ग्रीष्म ऋतु की आहट के साथ अपनी तैयारियां पूर्ण कर ले। मंगलवार को अपने कार्यालय में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की बैठक लेते हुए बात कही। उन्होंने कहा कि अविकसित क्षेत्रों से जैसे बरडा बस्ती, क्रैशर बस्ती, तालाब गांव में पाइपलाइन डालने की योजना बनाई जाए और पाइपलाइन डाले जाने तक वहां पर सोलर बोरिंग लगाकर लोगों को तत्काल पेयजल उपलब्ध करवाया जाए। अन्य स्थानों पर ट्यूबवेल लगाने के लिए DMFD फंड का भी उपयोग किया जाए। इसी प्रकार शहर की बहुमंजिला इमारतों को भी पेयजल आपूर्ति की योजना बनाकर कार्य किया जाए। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट।
जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में खंडार विधायक जितेंद्र गोटवाल और नव नियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर ने भाग लिया। समारोह में विधायक जितेंद्र गोटवाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र की उपलब्धियों और राज्य सरकार की विकास की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष मान सिंह गुर्जर और विधायक गोटवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ फूलों और गुलाल से होली खेली। कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष प्रहलाद मधुरिया, सुरेश जैन सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने मिलकर होली मिलन का आनंद लिया। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। जिले में 462 अधिवक्ताओं की प्रैक्टिस पर रोक लगा दी गई है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने आदेश जारी कर बताया कि जिन वकीलों ने ऑल इंडिया बार एग्जाम पास नहीं किया है वे अब अदालत में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। बार काउंसिल के अनुसार किसी भी अधिवक्ता को विधि स्नातक पूरी करने के 2 वर्षों के भीतर AIBE परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होता है। जिले में प्रभावित वकीलों में 311 अधिवक्ता जिला मुख्यालय के हैं। चित्तौड़गढ़ अभिभाषक संस्थान के अध्यक्ष SP सिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्थान बार काउंसिल ने निर्देशानुसार ये निर्णय लिया है। एडवोकेट ओम प्रकाश शर्मा ने मांग की है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसे वकीलों को एक और अवसर दे ताकि वे अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकें। इस फैसले से कई युवा वकीलों के भविष्य पर असर पड़ सकता है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। हमारी तरफ से किसी को बार नहीं किया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के जो पत्र हमें प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार जिन अधिवक्ताओं ने AIB का एग्ज़ाम क्लियर नहीं किए हैं या उन्होंने एग्ज़ाम दिए नहीं हैं उनकी लिस्ट हमारे पास आई है 311 की। और हमने भी अभी सभी अधिवक्ताओं को नोटिस देके कहा है कि जिन्होंने भी AIB क्लियर किया है वो अपने प्रमाण पत्र हमारे पास जमा करा देना है। और हमारी तो BCR और BCI से रिक्वेस्ट है कि जिन अधिवक्ताओं ने एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है उनको एक बार मौका देवे ताकि सब अपना अपना अभी काफ़ी अधिवक्ता है जो प्रैक्टिस में भी हैं तो उनको एकदम किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। होना चाहिए इसके लिए क्या मांग कर रहे हैं आप? हम तो यही मांग कर रहे हैं BCR और BCI से कि जो अधिवक्ता अभी तक जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है उनको एक मौका मिले। सर क्या नाम है आपका? एडवोकेट ओम प्रकाश शर्मा। सर AIB डिग्री के नहीं होने के चलते यहाँ पर 300 से अधिक अधिवक्ताओं को डिस्क्वालीफाई किया है। क्या है डिग्री की मान्यता क्या है? ये डिग्री ये है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जो विधि से अध्ययनरत छात्रों द्वारा सनद प्राप्त की जाती है उसके बाद सनद प्राप्ति के बाद उनको 2 साल के अंदर AIB का एक एग्ज़ाम होता है जो प्रैक्टिस के लिए आवश्यक होता है। उन मतलब प्रैक्टिस के लिए आवश्यक मतलब जो एडवोकेट्स होते हैं उनको साल में 2 बार मौके दिए जाते हैं। उस दौरान वो प्रैक्टिस भी करते हैं और 2 साल के अंदर अगर वो पास नहीं कर पाते तो उनको उस मतलब वकालत में प्रैक्टिस से वंचित कर दिया जाता है। देवली उपखंड की ग्राम पंचायत पनवाड़ में नाली निर्माण में अनियमितता के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। शिकायतों की जांच के बाद ग्राम पंचायत के प्रशासक पूरणमल वर्मा को पदमुक्त कर दिया गया है। सरपंच के रूप में कार्यरत पूरणमल वर्मा पर आरोप था कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर नाली निर्माण कार्य को स्वीकृत स्थान पर न करवाकर अन्य स्थान पर करवा दिया, जिससे वित्तीय अनियमितता हुई। जांच में दोषी पाए जाने के बाद संभागीय आयुक्त अजमेर ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा के तहत निलंबन की सिफारिश की थी। राज्य सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए वर्मा को प्रशासक पद से हटा दिया। इस संबंध में शासन उप सचिव इंद्रजीत सिंह ने आदेश जारी किया है। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। मामला रुदावल थाना क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग लड़की गांव की दुकान पर सामान लेने गई थी। तभी गांव के एक युवक ने उसे जबरन पकड़कर खेतों की ओर जाकर के छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़िता की हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही रुदावल पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। रुदावल से राकेश तंवर की रिपोर्ट थाने पर प्राप्त हुई। इस संबंध में त्वरित गति से स्टाफ की टीमें अलग अलग लगा करके जो संबंधित आरोपी था उसको डिटेन कर लिया है और इस संबंध में अभी अनुसंधान जारी है। मम्मी ने भेजी थी लड़की अपनी शैम्पू लेने के लिए, शैम्पू लेने गांव में भेज दी। उनसे अपने रास्ते में गांव से जा रहा था वो, तो रास्ते में से उठा कर अपने खेतों पे ले गया। फिर वापस बच्ची घर पहुंची हुई है, रोती फिपाती। हमने देखा यहाँ पर आके किया है, हॉस्पिटल में और थाने पर कार्रवाई की गई है।
कोटा प्रशासन ने मिलावट पर बड़ा एक्शन लेते हुए बजरंग नगर स्थित तेल घी विक्रेता के यहां छापेमारी की। 1873 किलो संदिग्ध घी और तेल सीज किया गया, जिसकी जांच जारी है। कोटा में मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की है। बजरंग नगर स्थित एक तेल और घी विक्रेता की दुकान पर छापेमारी कर 1873 किलो घी और तेल सीज किया गया। जांच में सामने आया कि ये उत्पाद बाजार मूल्य से कम दाम में बेचे जा रहे थे। मौके से 5 अलग अलग ब्रांड्स के नमूने लेकर खाद्य प्रयोगशाला को भेजे गए हैं। प्रशासन अब जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा। इस कार्रवाई में संदीप अग्रवाल, अरुण सक्सेना, चंद्रवीर सिंह जादौर और मोजी लाल कुंभकार सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास नगर परिषद द्वारा डाले जा रहे मृत मवेशियों से दुर्गंध और जंगली जानवरों की बढ़ती समस्या पर वन विभाग ने एक्शन लिया। मौके पर खाई खुदवाई गई। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पीछे निमली रोड पर नगर परिषद द्वारा मृत मवेशी फेंके जा रहे थे, जिससे इलाके में बदबू फैली रही थी और जंगली जानवरों का आतंक बढ़ गया था। स्थानीय पार्षद चंदन सिंह नरूका की शिकायत पर वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए जेसीबी से खाई खुदवाई, ताकि आगे से यहां मृत मवेशी नहीं डाले जाएं। वनपाल सीमा मीणा ने बताया कि इस कदम से जंगली जानवरों की आवाजाही कम होगी और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। मौके पर पार्षद चंदन सिंह नरूका भी मौजूद रहे। सभा माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। मैं चंदन सिंह नरूका, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 21 से। ये समस्या बहुत लंबे समय से पूरा वार्ड दूषित था। मृत मवेशी यहाँ पे डाले जाते थे। फॉरेस्ट विभाग के सहयोग से, फॉरेस्ट विभाग की वनपालक सीमा मीणा जी के सहयोग से आज ये जेसीबी लगा के पूरे रास्ते के बगल खाई खोदी जा रही है। अंदर जो मृत मवेशी पड़े हुए थे विगत 2-3 साल से, उनको भी इन्होंने दफनाया। पूरे वार्ड वासियों की तरफ से मैं धन्यवाद कहूँगा। मैं मीडिया आपका भी धन्यवाद कहूँगा। केपी सिंह जी की आपने भी बहुत प्रयास किए थे। कई बार आपने वार्ड के लोगों को जागरूक किया। हमने जब भी आपसे निवेदन किया, आपने इस पीड़ा को उठाया। और मैं धन्यवाद कहूँगा मैडम सीमा मीणा जी का कि इन्होंने वो अच्छा काम किया है कि वार्डवासी इनको प्रभु बहुत अच्छी दुआएं दे। मेरा नाम सीमा मीणा है। मैं वन विभाग में फॉरेस्टर के पद पर कार्य कर रही हूँ और इस जगह पे नगर पालिका द्वारा मृत पशुओं को डाला जाता था, जिससे हमारे जंगली जानवर बाहर आ जाते थे रोड पे और जो हमको परेशानी होती थी। और कॉलोनी वालों को भी, आस पड़ोस के लोग बागों को निकलने में भी दिक्कत होती थी। बदबू आती थी यहाँ पे, बहुत बुरी सलन मचती है उनसे। तो इस वजह से हम खाई खुदवा के इसको। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।